Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Paradise Function Palace. Booking are open. Lakshmi Nagar Colony, Mehboob Nagar. Jewellers, Gold, Silver and Diamonds. Beside Model Basic School, 5 चौरस्ता, महबूब नगर. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है. आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर. रुकने असेंबली महबूब नगर यनम श्रीनिवास रेड्डी की नुमाइंदगी पर महबूब नगर में मुसलमानों के लिए उर्दू घर और मुस्लिम शादी खाना क़ब्रिस्तान की ज़मीन की मंजूरी पर मुत्तहिदा मुस्लिम मशवराती फ़ोरम महबूब नगर की जानिब से आज एक सहाफ़ती इजलास मुनक़िद करते हुए रुकने असेंबली का शुक्रिया अदा किया गया. इस सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में अवास बिन अहमद बाहियाल सदर मदीना मस्जिद, ग़ुलाम गौस कन्वीनियर, सिराजुद्दीन जमात इस्लामी हिंद, मोहम्मद इस्माइल जमियात उलमा हिंद और ख्वाजा मोइनुद्दीन खालिद नवीद को कन्वीनियर, हाजी सलीम को कन्वीनियर और मीर शोएब अली को कन्वीनियर ने खिताब किया और कहा कि वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की महबूब नगर आमद के मौके पर यूनाइटेड मुस्लिम एडवाइजरी फ़ोरम की जानिब से यनम श्रीनिवास रेड्डी MLA की निगरानी में महबूब नगर के मुसलमानों के मसाइल पर एक याददाश्त पेश की गई, जिसमें मुसलमानों के लिए उर्दू घर 15 करोड़ की लागत से और क़ल्ब शहर में शादी खाना 25 करोड़ की लागत से और 5 एकड़ ज़मीन क़ब्रिस्तान के लिए हुकूमत से मुतालबा किया गया, जिस पर वज़ीर आला ने मुस्बित रद्द अमल ज़ाहिर करते हुए बहुत जल्द इसकी मंजूरी का ऐलान करने का वादा किया. यूनाइटेड एडवाइजरी फ़ोरम महबूब नगर ने यनम श्रीनिवास रेड्डी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है और साथ में महबूब नगर की तमाम तंजीमें और कायदीन और दानिशवरान मिल्लत जिन्होंने इस कार्य खैर में अहम रोल अदा किया, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा किया. देखिए ये रिपोर्ट, प्योर रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. 7 मार्च 2024 को वज़ीर आला तेलंगाना जनाब रेवंत रेड्डी साहब की महबूब नगर आमद पर यूनाइटेड मुस्लिम एडवाइजरी फ़ोरम महबूब नगर की जानिब से एक याददाश्त महबूब नगर के मुसलमानों के मसाइल के मुताल्लिक़ NM श्रीनिवास रेड्डी साहब की निगरानी में पेश की गई थी, जिसमें महबूब नगर में 80,000 की आप मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद मुसलमानों के लिए कोई उर्दू घर और ना शादी खाना और क़ब्रिस्तानों के ज़मीन का भी एक बहुत बड़ा मसला दरपेश था. ये तमाम चीज़ें वज़ीर आला की याददाश्त में लाई गई, जिस पर वज़ीर आला ने मुस्बित ख़यालात का इजहार किया. उसके बाद जनाब मुक़ामी MLA जनाब NM श्रीनिवास रेड्डी साहब ने अपनी अनथक कोशिश के ज़रिए इन तमाम कामों को सैंक्शंस दिलवाए, जिसमें उर्दू घर जो हाजी गफ्फार पेट्रोल पंप के पीछे है, वहाँ पर एक 5 मंजिला बिल्डिंग 15 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर एक ऑडिटोरियम मुसलमानों के बच्चों के लिए और तमाम मीटिंग्स करने के लिए और सेमिनार्स करने के लिए बनाया जाएगा. उसके ऊपरी मंजिल पर एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी. उसके ऊपरी मंजिल पर एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर जहाँ पे मुसलमानों को हुनरमंद नौजवानों को हुनरमंद बनाया जाएगा, और वहाँ पे हज कमेटी के लिए भी एक हॉल बनाया जाएगा, जहाँ पर तमाम हुज्जाज कराम की वैक्सीनेशन और उनकी तरबियती इस्तेमाल के सिलसिले में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके लिए 15 करोड़ रुपए हुकूमत की जानिब से सैंक्शन किए गए हैं. उसके बाद शादी खाने के लिए एक बहुत बड़ा मसला पिछली हुकूमतों ने नज़रअंदाज करते हुए मुसलमानों के हिस्सा कई बार उनको याद दहानी कराने के बावजूद नज़रअंदाज किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस की हुकूमत आने के 100 दिन के अंदर ही उन्होंने अपनी कोशिशों के ज़रिए NM श्रीनिवास रेड्डी साहब ने ये तयक़ुन दिया और ये सैंक्शन दिलवाया कि क़ल्ब शहर के महबूब नगर की एक गवर्नमेंट लैंड पर बेहतरीन शादी खाना 25 करोड़ की लागत से अनखरीब बनाया जाएगा, और मौला अली पहाड़ के पास 5 एकड़ अराजी क़ब्रिस्तान के लिए दी जाएगी, और 5 करोड़ रुपए क़ब्रिस्तानों के हिसारबंदी के लिए सैंक्शन किए गए हैं. और साथ ही 2 वैन्स जो मुसलमानों के मैयतों को क़ब्रिस्तान तक शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि क़ब्रिस्तान आजकल शहर से आबादी से बहुत दूर है, उसको लेके जाने में तकलीफ़ हो रही थी, तो गवर्नमेंट की तरफ से 2 वैन्स मैयतों को शिफ्ट करने के लिए लेके जाने के लिए वो भी दिलाने का तयक़ुन दिया, जिस पर मुस्लिम
यूनाइटेड मुस्लिम एडवाइजरी फोरम महबूब नगर, ख़ास तौर पे महबूब नगर के एमएलए जनाब एन.एम. श्रीनिवास रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करती है, जिनकी अनथक कोशिशों से जो काम पिछले 10 साल से शहर महबूब नगर में नहीं हुआ, लेकिन एन.एम. श्रीनिवास रेड्डी साहब ने अपनी कोशिशों से हुकूमत आने के 100 दिन के अंदर ही उर्दू घर और शादी खाना और ख़बरस्तानों के मसले को हल कर दिया, जिसकी तमाम यूनाइटेड मुस्लिम एडवाइजरी फोरम की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो काम सैंक्शन हुए हैं बहुत जल्द मुकम्मल होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अवध बिन अहमद बाहियाल, सदर मदीना मस्जिद। मुस्लिम एडवाइजरी कमेटी महबूब नगर की हालिया जो खुशाइंद कोशिश एमएलए साहब जनाब एन.एम. श्रीनिवास रेड्डी साहब के ज़रिए वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब ये सियासी जो है प्रोग्राम के वक्त उनसे मिलकर महबूब नगर की माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक़ से 2-3 जो है मतालबात जो रखे गए थे वो काबिल क़द्र है। पहली चीज़ वो जो हाजी गफ्फार पेट्रोल पंप के पिछले हिस्से में वो जो उर्दू घर था, गालिबन वो 1999 और 2000 में जो है वो चंद्रबाबू नायडू साहब के ज़माने में, उनकी चीफ मिनिस्टर के ज़माने में वो दिया गया था। उस वक्त मैं नौकरी में भी था। वो उर्दू घर तो है मगर वो खस्ता हाल है उसका, जो उसको फिर से बनाने के लिए वो अबालिश करके बनाना पड़ता। उस ताल्लुक़ से सीएम साहब से रिप्रेजेंटेशन किया गया कि वहाँ पर एक जो है 5 मंजिल की बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसमें एक ऑडिटोरियम भी होगा, लाइब्रेरी भी होगी और जो है हाजियों के लिए रहने का इंतज़ाम, लॉजिंग और लॉजिस्टिक का इंतज़ाम जो है बाज़ाब्ता वहाँ रहेगा। उससे हट के 1-2 मंजिलें और रहते वो कमेटी मिलकर उसको फिर तय कर सकती है। उससे हटकर जो है शादी खाने के ताल्लुक़ से हमेशा से जो है वो अली अहमद जलीली का एक शेर याद आ गया, नशे मन ही के लुट जाने का गम होता तो क्या होता, नशे मन ही के लुट जाने का गम होता तो क्या होता। यहाँ तो बेचने वालों ने गुलशन बेच डाला है। 10 साल में जो है सिवाय गुलशन बेचने के और कुछ नहीं हुआ, न शादी खाना हुआ, न जो है हज हौज हुआ, न ही आपका जो उर्दू घर हुआ। अब शादी खाने के लिए जो है बाज़ाब्ता 25 करोड़ की लागत से जो है नया शादी खाना बनेगा। उसकी निशानदेही भी कुछ डीओ ऑफिस की हो रही है या फिर R&B ऑफिस की हो रही है, दोनों में से कोई एक मकाम हो सकता है। ये 2 चीज़ें। उससे हट के जो है एमएलए साहब से मुलाकात में एमएलए साहब ये भी बतलाए थे कि यनगुंडे के पास एक 15 एकड़ ज़मीन है, जिसको 5-5 चक्करों में तकसीम कर रहे हैं हम, मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियनों के लिए, हिंदुओं के लिए। उससे हट के दोनों तरफ से जो है रोड्स को जो है बेहतर बनाने की भी कोशिश की जा रही है और जो है फ्यूनरल बॉडीज़ को शिफ्ट करने के लिए 1-2 गाड़ियों का भी इंतज़ाम है, रिक्शे वगैरह जो भी है वो भी रख रहे हैं। ये सारी बातें जो है मुझको एमएलए साहब ने बताई थी। ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम एडवाइजरी कमेटी की तरफ से जो हुआ है, ये गैर मामूली है, काबिल क़द्र है और हर तंजीम को जो है इसको सराहना चाहिए। इसमें कोई ऐसा काम, कोई गलत काम नहीं है। अगर इसमें कोई चाहता है कि वो ये मेरी सरबराही में क्यों नहीं हुआ, मेरे सुपरविजन में क्यों ना हुआ, तो ये गलत बात है। किसी को भी जो ऐसा बोलने का हक़ नहीं है। ये मुस्लिम जो है एडवाइजरी कमेटी करीबी है, तो हमको भी ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारी वजह से हुआ है, सारे मुसलमानों के वास्ते हुआ है, सारे मुसलमानों की तरफ से हुआ है। हम सबको जो है मिलजुल कर काम करना है, आगे भी बहुत काम लेना है। हमें ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे जो एमएलए एन.एम. श्रीनिवास रेड्डी साहब, उनके ताल्लुक तो मेरा ऐसा ख्याल है इज़ वन ऑफ द बेस्ट एमएलए इन तेलंगाना। तो बिल्कुल जो है मोर जो है इंटेलिजेंट आर्टिकुलेट एमएलए हैं। ऐसे एमएलए जो है किस्मत से मिलते हैं। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे फोरम के दोनों साहिब ने बहुत तफसील से बात रखी है। बात तो वही है कि जब सीएम साहब का प्रोग्राम रहा, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए चंद ऑर्गेनाइजेशन को
منتخب کیا گیا تھا اس میں بھی ہماری ایک آرگنائزیشن تھی. تو آرگنائزیشن میں پہلے ہم جا کر 2 آدمی اس میں سے شعیب بھائی میں، تو اس کے بعد دوسرے آرگنائزیشن کرسچن کے بھی تھے اور کسی کے بھی تھے. جا کر پہلے وہاں پر ایک ہم لوگوں کو ایک ٹینٹ میں بٹھایا گیا، بعد میں ایک قطار بنائی گئی. اب وہاں پہلے مرتبہ ہمارے سے سی ایم صاحب اترنے کے بعد ہمارے آرگنائزیشن کا ریپرزنٹیشن پہلے لے لیے وہ. تو لے لینے کے بعد ہم کو سمجھا جانے کے بعد دوسرے دن ہی انہوں نے اپنا ہمارے اس بارے میں کلکٹر صاحب کو اپنے ایک انڈورسمنٹ کے نمبر کے ساتھ ہمارا آرگنائزیشن فارورڈ کیا اور ایم ایل اے صاحب کو ذمہ داری دی کہ اس پہ اور سینکشنس کرتے ہوئے جو باتیں بتائی گئی وہ سینکشنس کرتے ہوئے ایم ایل اے صاحب کو ذمہ داری دیتے ہوئے بتائی گئی ہے. تو اس لیے ہم اب ایم ایل اے صاحب کے ممنوع و مشکور ہیں، وہ یعنی تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہ کہ تو ہم یہ بات ہے لے عہدے کی ہوتی ہے. ہم یعنی ریپرزنٹیشن تو صاحب جیسے بتا دیے پہلے ایک انداز سے ریپرزنٹیشن تو کرنا ہے، تو ہم اپنے ہی مانگے کرنا نہیں، ان سے بھی ہمارے لیے کچھ ذمہ داری دی گئی تو اس کو بھی نبھانا ہے. ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. ان سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہمارے سے کام لے. ہم قوم و ملت کے لیے بھی ساتھ پوری یعنی عوام کے لیے بھی، یعنی ان کی پارٹی انڈین نیشنل کانگریس کو جو تقویت دینا ہے اس کے کام ہمارے سے لیے، تو ہم بھی اس کا کام ادا کریں گے. شکریہ. جیسے کہ تمام باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں کہ الحمدللہ علم سنوس ریڈی صاحب ایم ایل اے نگر کے سرپرستی میں چیف منسٹر صاحب سے جو ہمارے مسلم ایڈوائزری فورم کو موقع دیا گیا مسلمانوں کے مسائل کو ریپرزینٹ کرنے کا، اور الحمدللہ ہمارے وقت نے جو ہے نا سی ایم صاحب کے سامنے ریپرزینٹ کیا، اور جس میں مسلم شادی خانہ، اردو گھر اور قبرستانوں کی تحفظ اور نئے قبرستان سینکشن کرنے کے بارے میں ریزولوشن دیا گیا تھا. تو الحمدللہ اس کے بعد مقامی ایم ایل اے صاحب نے اس کو فالو اپ کیا، اور سی ایم صاحب کی طرف سے الحمدللہ ہمارے جو غلام محمد صاحب کنوینر ہیں ان کو جو ہے نا سی ایم آفس سے ایکنالجمنٹ بھی آیا گیا ہے کہ آپ کی جو درخواست ہے وہ قبول کر لی گئی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا الحمدللہ یہ سینکشن ہوا ہے. تو اس میں جو ہے نا ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک لانگ پینڈنگ مسائل کو جو ہے نا یہاں پہ حل کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے ہم چیف منسٹر تلنگانہ جناب ریونت ریڈی صاحب کا اور مقامی ایم ایل اے جناب اینم سنوس ریڈی صاحب کے بھی ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی آواز پر رسپونڈ کرتے ہوئے ہمارے جو پرانے مسائل تھے، اردو گھر کے لیے 15 کروڑ روپے اور شادی خانے کے لیے 25 کروڑ روپے اور قبرستانوں کی نگہداشت کے لیے 5 کروڑ روپے، ساتھ ہی مولا علی قبرستان کے پاس 5 ایکڑ زمین جو ہے قبرستان کے لیے دینے کا وعدہ کیا ہے، اور اس کا پروسیڈنگ بھی نکل گیا ہے. اب کیونکہ ابھی الیکشن کوڈ ہے تو انشاءاللہ الیکشن کوڈ ہٹتے ہی جو ہے نا یہ کام انشاءاللہ ایگزیکیوٹ ہوگا. تو ہماری یہ آخر میں درخواست ہے ایم ایل اے صاحب سے اور باب مجاز سے کہ یہ کام سینکشن تو ہو گیا ہے، لیکن اس کو جو ہے آگے ٹھنڈے بستوں میں جانے نہ دیا جائے، بلکہ جلدی سے جلدی جو ہے نا اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے تعمیر کا کام مکمل کیا جائے، تاکہ مسلمانوں کو اور حجاج کرام کو اور عوام کو جو ہے کمیونٹی کو سہولت ہو. شکریہ. الحمدللہ میں شیخ سراج الدین جماعت اسلامی ہند محبوب نگر آپ سے مخاطب ہوں. ایک بن جائیں گے تو کیا ہو شروع ایک بن جاؤ گے تو بن جاؤ گے خورشید و مبین. ایک بن جاؤ گے تو ہو جاؤ گے خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں میں کیا رکھا ہے. ایک جہتی ایک ایسی چیز ہے جس سے کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں اور کئی کام اس سے لیے جا سکتے ہیں. محبوب نگر میں بھی اسی قسم کا کام ایک بہتر کام ہوا، اور ایک جہتی کے ساتھ سارے لوگ مل کر الیکشن سے پہلے کام کیے، اور اس ایک جہتی کا ایک ایسا رزلٹ سامنے آیا کہ دیکھیے اب حکومت بھی تبدیل ہو گئی اور حکومت کے ساتھ ہم کام لینے کے قابل بھی بنے. اور الحمدللہ اس ضمن میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں. تفصیلات تو آپ کے سامنے آ چکی ہیں. ان تفصیلات میں ایک تو شادی خانہ ہے، قبرستان ہے، اور اردو گھر ہے، لائبریری ہے، اور بھی بہت ساری باتیں آپ سنیں ابھی تفصیلات کے ساتھ. تو ان ساری چیزوں کا حصول جو ہے یہ ایک 6-8 مہینے کی جدوجہد کے
कोशिश के साथ हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे हमारे जो भी मसाइल होंगे उसको भी हम आगे रखेंगे। इसके बावजूद हम ये चाहते हैं, अवामुन्नास से ये चाहते हैं कि आगे जो इलेक्शन है पार्लिमानी इलेक्शन, उस सिलसिले में भी हम मुस्तैद होकर लोगों के पास रुजू होकर वोट जो जिन के भी वोट नहीं है वो वोट के सिलसिले में वोटर लिस्ट पे अपना नाम उसमें जमा करें और उसके साथ साथ जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा वोट, एक भी वोट मतलब छूट ना पाए, वोट भी डालें। तो इससे एक बेहतरीन मैसेज है, बल्कि एक बेहतरीन ताकत हमें मिलेगी इंशाअल्लाह। तो आगे भी हम कामयाबी का रुख देख सकते हैं इस सिलसिले में। तो मुस्लिम एडवाइज़री फोरम की जानिब से एक कोशिश जो थी वो कामयाब हुई, वही बात हम आपसे शेयर करना चाहते थे। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका सहरा हमारे मेरे साथ में जाता है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ में कुछ टीमें हैं और जो पूरी जमातें हैं, यानी सुन्नी जमातें हैं, तबलीग जमातें हैं, कोई जमातें जमात-उल-उलमा हैं और जितने भी जमातें हैं हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। आने वाले इलेक्शन में भी हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह। मैं मोहम्मद इस्माइल जमीयत खादिम जमीयत। अब तफसीलात तो मेरे सामने आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कोशिश रही मुत्तहदा मुशावरत मुस्लिम फोरम की, जिस खुलूस से जिस नेक नियति से काम किया गया उसका आज सिला हमको मिल रहा है। और आइंदा भी इलेक्शन है 24 का, वो इंतहाई बहुत अहम है। इस सिलसिले में भी मैं फोरम के पूरे मेम्बरान से उम्मीद करता हूँ कि पिछला की तरह इस साल भी काम करेंगे और हुकूमत का भी मैं ममनून मशकूर हूँ। जैसा ये सब चीज़ें मंजूर हुई हैं, माइनॉरिटी के कुछ कायदीन के लिए भी बहुत वक्त निकाले, गुंजाइश निकाले, जमीयत इसके लिए भरपूर कोशिश करी। खुद हमारे ज़िले से भी एक माइनॉरिटी बहुत बड़े कायद को एक जगह मिली है, हुकूमत का ममनून मशकूर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन है और मैं महबूबनगर के इंटेलेक्चुअल फोरम की तरफ से बात कर रहा हूँ। आज जो हमारे को कामयाबी मिली है, पिछले कई सालों से इसकी कोशिश की जा रही थी, लेकिन हर काम मौके पे होता है। अब ये मौका है हमारे लिए, क्योंकि हमारे एमएलए साहब हमारे अच्छे से फेवर में हैं, इसलिए जो भी काम पेंडिंग के हैं हम उसको सारे लोग मिलकर उसको निभाएंगे और सामने रख के उसको सक्सेस करेंगे। जैसे कि एक हर कोई मीटिंग में जाते थे हम, शादी खाना और जो सब दायरा वो यानी हर रिप्रेजेंटेशन में यही कहा जा रहा था, लेकिन सब कुछ सुनते हुए लोग ठीक है हमारे को जो है ठीक है पे रख दिए। क्यों? हम लोग जो है सो मुत्तहिद नहीं हो रहे हैं। मुत्तहिद अगर हम होंगे तो ठीक है निकाल के हाँ करेंगे, वो जो है सो अल्फाज वो लोग बोलते हैं। इसलिए हम जो है सो एक होके मुत्तहिद होके अब जैसा हम काम निकाले हैं आने वाले दिनों में भी वैसे भी हमारे काम जो है सो हम निकाले हैं। हम एमएलए साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और जो है सो सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।